सभी दर्शकों का पोल मित्र चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पूरे देश भर में चल रहे राज्यसभा चुनावों की। अलग अलग राज्यों में आप सबको पता है कि राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर कल निकल कर सामने आई है। जो कल इलेक्शन हुए हैं कर्नाटक में, हिमाचल में और उत्तर प्रदेश में, तो उन इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। क्रॉस वोटिंग की खबर वहां पर हलचल मचा रखी है पूरी तरीके से, क्योंकि कल सबसे पहले हम जिक्र करते हैं दोस्तों हिमाचल की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के पास वहां पर 40 सीटें हैं और सुक्खू जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं। तो बहुमत की सरकार होने के बाद भी वहां पर पेंच राज्यसभा का फंस गया है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी सीट पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है दोस्तों, 9 ऐसे विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। मतलब कि कांग्रेस के 40 में से 9 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की है। ऐसा ये बीजेपी की तरफ से और ये इलेक्शन में कहा जा रहा है। तो ऐसा हम कई बार देखते हैं कि जो सरकार है वो बहुमत की सरकार है, बीजेपी के पास केवल 25 सीटें वहां पर हैं, 3 निर्दलीय वहां पर हैं। तो सीट संख्या कम होने के बाद भी बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि वो वहां पर ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं और वो विधायकों को डरा धमका करके या लालच दे करके वोटों की वहां पर खरीद फरोख्त की जा रही है राज्यसभा इलेक्शन में। तो जो बहुमत की पार्टी है कांग्रेस, जिसके पास 40 सीटें हैं, वो भी इस बात से बड़ी चिंतित है कि कहीं इस तरीके से ये गड़बड़ वहां पर ना हो जाए, उनके विधायकों में कोई टूट ना पड़ जाए और राज्यसभा का चुनाव जो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं कांग्रेस के, वो हार ना जाए कहीं। तो इन तमाम बातों पर अभी बहुत ही चिंता कांग्रेस पार्टी को सता रही है, क्योंकि बहुमत में होने के बाद भी उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है। और कुछ विधायकों को उन्होंने कल पंचकुला में भी अपने शिफ्ट किया है क्रॉस वोटिंग के डर से, और व्हिप भी जारी किया हुआ था दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी इस तरीके के कोई भी इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं या कोई और इस तरीके का कोई इलेक्शन होता है जब जिसमें बहुमत की जरूरत होती है, बहुमत साबित करना पड़ता है, फ्लोर टेस्ट होता है असेंबली के अंदर, तब ये अक्सर देखा जाता है कि जो तमाम पार्टियां हैं वो अपने विधायकों को व्हिप जारी कर देती हैं। व्हिप का मतलब होता है दोस्तों कि उन विधायकों को, जो भी सिटिंग एमएलएज हैं, उनको उस दिन वोटिंग में हिस्सा लेना ही लेना पड़ेगा। ये एक पार्टी की तरफ से एक प्रोटोकॉल सिस्टम है व्हिप जारी करना। तो आप उस व्हिप को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको वहां पर प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कहीं बाहर हूं, या आप उस सर्कमस्टेंसेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये होता है व्हिप का मतलब। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम विधायकों को कल हिमाचल प्रदेश में व्हिप जारी किया हुआ था। उसके बाद भी दोस्तों हैरान करने वाली बात है कि कुछ विधायक वहां पर उपस्थित नहीं हुए वोटिंग के दौरान। तो पार्टी उस कारण भी चिंतित है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चिंता कांग्रेस पार्टी की ये बनी हुई है कि कहीं अब इस राज्यसभा चुनाव का जो ये क्रॉस वोटिंग हुई है, इस वजह से जो उनकी सरकार हिमाचल में चल रही है, कहीं उस पर भी खतरा ना मंडरा जाए। क्योंकि अगर 9 विधायक अगर टूट करके बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी सुक्खू सरकार के लिए, हिमाचल में कांग्रेस के लिए बच जाएगी। तो अभी देखते हैं दोस्तों, अभी तो वार पलटवार चल रहा है, किस तरीके के आरोप बीजेपी कांग्रेस के बीच में चल रहे हैं, और हकीकत में अभी क्या होता है वो भी कुछ घंटे के बाद अभी पता चल जाएगा जब रिजल्ट क्लियर होगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा खेला हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है दोस्तों, जहां पर कि भाजपा सरकार ने 10 राज्यसभा की सीटों में से 8 पर कब्जा कर लिया है। वो 8 सीटें वो जीत गई हैं, और अखिलेश यादव की पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को। तो उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों जमकर के क्रॉस वोटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, राज्यसभा चुनाव जो होते हैं, जो राज्यसभा जो सेकंड हाउस है, अपर हाउस जिसे पार्लियामेंट में कहा जाता है, उसके जो सांसद होते हैं वो डायरेक्ट चुन करके आते हैं, उन्हें विधायक चुनते हैं। जो लोकसभा के होते हैं उन्हें तो हम सभी वोट दे करके लोकसभा में भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव विधायकों की वोट से किया जाता है। जो हम विधायक चुनकर असेंबली में भेजते हैं वो उनके वोट से डिसाइड होता है कि राज्यसभा में किस पार्टी का कौन नेता जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटें भाजपा ने कब्जा ली हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को हासिल हुई हैं। तो वहां पर भी जम करके दोस्तों क्रॉस वोटिंग हुई है। तो ये 2 राज्य हैं जहां पर हुई है। इसके अलावा कर्नाटक में भी कल राज्यसभा का चुनाव था। हालांकि वहां पर
कांग्रेस की हालत ज़्यादा खराब नहीं हुई, क्योंकि 3 सीटें कांग्रेस ने वहाँ पर राज्यसभा की जीत ली है और मात्र 1 सीट पर ही बीजेपी को जीत उसमें मिली है। तो तमाम राज्यों में राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं, क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है तमाम पार्टियों को। तो देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये राज्यसभा के चुनाव चलते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर कल आई है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उन्होंने भी अपने 4 प्रत्याशियों की घोषणा कल राज्यसभा, जो अभी आगामी राज्यसभा चुनाव होने वाले उसके लिए कर दी है। पूर्वी दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से जो है वो कुलदीप कुमार को टिकट दिया गया है। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट मिला है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को उन्होंने अपना उम्मीदवार चुना है। और इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली से, साउथ दिल्ली से सही राम जी को उन्होंने अपना राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। तो हम देखेंगे। तो ये चारों सीटें दोस्तों मैंने आपको बताई कि राज्यसभा के लिए अरविंद केजरीवाल ने कल ही ऐलान किया है। ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार, वेस्ट से महाबल मिश्रा, नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती और इसके अलावा जो साउथ दिल्ली की सीट है वहाँ से सही राम जी को उन्होंने अपना उम्मीदवार चुना है। तो दिल्ली के राज्यसभा चुनावों पर भी हमारी पैनी नज़र रहेगी। इस टॉपिक को भी हम लगातार कवर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और राजनीति से जुड़ी हुई पल पल की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।